और बीजापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जिले के 2 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। मिरतूर और कुटरू थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 500, 188, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। पुलिस के जवानों को तीर धनुष से मार भगाने की बात भी यहाँ पर कही थी। दोनों ही मामलों पर लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भैरमगढ़ तहसीलदार के आवेदन पर यह एफआईआर हुआ है। आपको बता दें कि जो बीजेपी थी, पार्टी के तमाम जो लोग थे, ज्वाला नेता थे, सभी ने ये मांग की थी कि कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और निर्वाचन आयोग से बीजेपी ने शिकायत की थी, जिसके बाद एफआईआर अब दर्ज की गई है। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनाते हैं। पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े, हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो साले। तो कवासी लखमा का ये जो बयान आप सुन रहे थे, हल्बी भाषा में अपना बयान वो यहाँ पर दे रहे थे। आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पर अपना बयान दिया है और इसी के साथ ही पुलिस के जवानों को लेकर के भी उन्होंने अपना बयान यहाँ पर दिया, जिसको लेकर के बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके बाद अब एफआईआर यहाँ पर दर्ज कर ली गई है। तो धारा 500, 188, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। बता दें कि चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो अपने चरम पर है और ऐसे में कवासी लखमा भी प्रचार के लिए निकले थे, जिस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपना ये बयान दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुट गए। संतोष, क्या कुछ कवासी लखमा ने कहा? हमने साफ तौर पर सुना हल्बी भाषा में उन्होंने अपना ये विवादित बयान दिया, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज कर ली गई। आगे क्या अपडेट है, आगे क्या एक्शन? संतोष, आवाज आ रही अब तक हमारी? चलिए, तो तकनीकी खराबी की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे भी अपडेट उनसे लेंगे और आगे भी आप तक भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल यही जानकारी सामने आई है कि उनके इस बयान को लेकर के जो शिकायत की गई थी, उसके आधार पर एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, इसे लेकर लगातार हम अपने संवाददाता से अपडेट लेते रहेंगे और आप तक भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो मिरतूर और कुटरू थाने में एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई है। बता दें कि चुनावी प्रचार के दौरान अक्सर कवासी लखमा ऐसे बयानों से घिरते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपना ये बयान दिया है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुलिस के वो सभी जवान जो हमारी सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं, उनको लेकर के उन्होंने अपना ये बयान दिया, जिसको लेकर के बीजेपी में जमकर आक्रोश है। लगातार बयानबाजियां तो हो ही रही, लेकिन बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी कि जल्द से जल्द इस पर एफआईआर दर्ज की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, उनका ये जो बयान है ये अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल एफआईआर दर्ज इस पर कर ली गई है। अब सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि क्या एक्शन अब आगे लिया जाता है। हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो साले। तो देखिए, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों को तीर धनुष लेकर मारो, ये कहते हुए यहाँ पर कवासी लखमा नजर आए थे। हल्बी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने बयान पर यहाँ पर किया है, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, स्थानीय लोग थे, इस वजह से उन्होंने उस भाषा में यहाँ पर अपना बयान दिया। और ये उनका जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तीखी प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। तो पुलिस जवानों को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा ये तो आपने सुना, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी उन्होंने हल्बी भाषा में ये कहा है। और क्या कहे पहले आपको सुनाते हैं। पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े, हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो साले। तो देखिए, ये वही वीडियो है जो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी सुना रहे हैं। हल्बी भाषा में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और पुलिस के जवानों के खिलाफ यहाँ पर कवासी लखमा स्थानीय लोगों के बीच बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बता रहे कि अक्सर कवासी लखमा अपने इसी अंदाज से जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे वो फिर से घिर चुके हैं। और संतोष तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, उन्होंने क्या बयान दिए हमने भी सुना, दर्शकों को भी सुनाया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जैसे कि बीजेपी मांग भी कर रही थी। आगे क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई की बात सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं कि मिरतूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कवासी लखमा जी का जब दौरा था, कवासी लखमा चुनाव प्रचार को जब दौरा कर रहे थे, उसी दरमियान कवासी लखमा ने कहा था कि कवासी लखमा जीत तो मोदी टोल दो। इस मामले को लेकर एक पकड़ते गया। और इसके अलावा एक बात बता दूं आपको भी, थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब ग्रामीणों के पीछे एक सभा चल रहा था या
जो चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था दूसरे में, उसमें पुलिस वाले आते हैं, एक बात के बाद ग्रामीण ने जब कर रही थी तो बोले तीर धनुष लेकर उनको तीर धनुष उनके ऊपर वार किया करो। इन दोनों मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। हालांकि जो एफआईआर है चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया है। संज्ञान में लेते साथ कवासी लखमा के लिए कुछ दिक्कतें पड़ सकती है, लेकिन आपको बता दूं कि तहसीलदार के मार्फत से सारे कार्यक्रम एफआईआर वाला कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था और चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया। तो संज्ञान में लेते साथ कवासी लखमा के लिए चुनाव में कुछ दिक्कतें आ सकती है। ये बात जरूरी है कि अभी इस मामले को लेकर पूरी जांच पड़ताल चल रही। जांच पड़ताल चलने के बाद इस पूरे मामले का और खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल संतोष, अक्सर कवासी लखमा अपने बयानों की वजह से गिरते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही बयान दिया। चलिए अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।